नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कलयुग के माता पिता का एकमात्र सहारा वृद्धाश्रम। शर्मा जी के दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों का परिवार विदेशों में रहता था। लखनऊ में शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों अकेले अपने घर में रहा करते थे। 70 साल के शर्मा जी ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए लाइट जलाकर घड़ी का समय देखा। सुबह के 5 बजे थे। फिर अपने पास सोई हुई पत्नी मालती जी की तरफ मुड़कर देखा। मालती जी ने कहा, मुझे पता है आप जाग गए हैं। 5 बजे उठने की आपकी पुरानी आदत है, कहिए तो चाय बना दूँ? शर्मा जी मुस्कुराए, बिस्तर पर लेटे हुए कहा, हाँ, अब आप जग ही गई हैं तो गर्मा गर्म चाय ही हो जाए। वैसे आज का मौसम भी कुछ साफ लग रहा है। एक हफ्ते से बारिश के कारण सुबह की मॉर्निंग वॉक ठीक से नहीं हो पा रही है। मैं चाय बना देती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाइए और चाय पीकर टहल के आइए, वरना आप दिन भर उखड़े उखड़े से रहेंगे। बिस्तर से उठते ही मालती जी ने कहा। मालती जी ने गैस पर चाय चढ़ाई और किचन की खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए शर्मा जी के पास बैठकर बोली, रात भर तो बारिश हुई है और लगता है अभी अभी ही आसमान साफ हुआ है। आप संभल कर जाइएगा, सड़क पर फिसलन रहती है। ठीक है, ध्यान से जाऊंगा। शर्मा जी को चाय देते हुए मालती जी बोली, अभी थोड़ा रुक कर जाना। 6 बजे के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, तब तक थोड़ा उजाला भी हो जाएगा, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी। शर्मा जी बोले, तुम डरपोक की डरपोक ही रहोगी। जब शादी होकर आई थी तब से ही डरती हो कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन आज तक हुआ क्या? सोफे पे शर्मा जी के पास बैठी हुई मालती जी ने कहा, परमात्मा ना करे कि कुछ ऐसा हो। शर्मा जी बोले, तब तक प्रवचन सुनते हैं। आपके नहीं, टीवी के। शर्मा जी की बात पर मालती जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शर्मा जी मालती जी की हर बात मानते थे। उम्र के इस पड़ाव में उनके पास सब कुछ था, धन दौलत रुतबा, लेकिन उन सब चीज़ों से शर्मा जी को अब विशेष लगाव नहीं था। 6 बजे शर्मा जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए तो मालती जी ने फिर से हिदायत दी, संभल कर जाना। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, मेरे हाई कमान संभल कर ही जाऊंगा। अभी 2 कदम चलूँगा तो और लोग दिख जाएंगे, और फिसला भी तो उठाने के लिए बहुत लोग होंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, बुढ़ापे में एक इकलौते आप ही तो हैं। मालती जी ने शर्मा जी के होंठों पे हाथ रखते हुए कहा। शर्मा जी हंसे और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। मालती जी हॉल में बैठकर टीवी पर प्रवचन सुनने बैठ गईं। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि लाइट चली गई। मालती जी ने मुंह बनाया और सोचा, इस लाइट को भी अभी ही जाना था, देखो अब कब तक आती है। खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो हल्की सी धूप निकल रही थी, तो सोचा मैं भी छत पर टहला तो अच्छा लगेगा। टीवी ऑफ करके मालती जी ऊपर छत पर टहलने गई। उनका ध्यान आसमान की तरफ था। छत पर जमी हुई काई पर मालती जी का ध्यान नहीं था। छत पर फिसलन होने के कारण जैसे ही पैर बढ़ाया तभी मालती जी फिसल गईं और उनके मुंह से निकला, हे राम, मैं तो गिर पड़ी। इतना कहकर मालती जी बेसुध हो गईं। कुछ देर बाद मालती जी को होश आया तो उन्हें यह समझने में समय लगा कि वह कहाँ पर हैं। मालती जी उठकर बैठी तो देखा छत के फर्श पर खून फैला हुआ था। अपने आप मालती जी ने अपने हाथ माथे पर लगाया। माथे पर चोट लगने के कारण खून निकलकर फर्श पर फैल गया था। यह देखकर मालती जी घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हिम्मत देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, हिम्मत वाली हूँ। मैं शर्मा जी की पत्नी हूँ। माथे से खून बहकर गाल और मुंह तक आ गया था। 65 साल की मालती जी रेलिंग पकड़कर उतरकर नीचे हॉल में आईं। खून कुछ अधिक बहना शुरू हो गया था। मालती जी ने अपने आप को हिम्मत दी, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, और तब अपना मोबाइल उठाकर शर्मा जी को कॉल लगाया। लेकिन बेडरूम में शर्मा जी के मोबाइल की घंटी सुनकर मालती जी हताश हो गईं। फ़ोन लगातार बज रहा था। तब उन्हें हल्दी का ध्यान आया। मालती जी के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था।
फिर भी वह हिम्मत करके किचन में गई और मसाले के डब्बे को उठाया, लेकिन उनको चक्कर आ गया। वह फर्श पर गिर पड़ी। हाथ में मसाले का डिब्बा छूट गया। सभी मसाले ज़मीन पर बिखर गए। तभी बाहर से दूध वाला अम्मा अम्मा करके मालती जी को बुला रहा था। उसने मसाले के डिब्बे का गिरना और मालती जी के गिरने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और अंदर जाकर देखने के लिए बोला। जाकर देखा तो मालती जी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। लोगों ने शर्मा जी को खोजने के लिए लड़का भेजा। रास्ते में लड़के ने जाकर बोला, अंकल आप जल्दी चलिए, घर पर शायद आंटी जी गिर गई हैं, उनके सर से खून बह रहा है, आपको अस्पताल ले जाना होगा। शर्मा जी घबरा गए और तेज़ी से बाइक के पीछे बैठ गए। अपनी ज़िंदगी में शर्मा जी ने कई जंग जीते थे। मौत से उन्हें कभी डर नहीं लगता था, लेकिन मालती के लिए वह हमेशा भयभीत रहते थे। अपने लिए नहीं, लेकिन मालती जी की मौत की कल्पना से भी वह नर्वस हो जाते थे। और उनको यह बात समझ में आ रही थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वह मालती जी के मुँह में फंसे जा रहे हैं। इसलिए ही मालती जी को थोड़ा सा भी कुछ होता तो वह घबरा जाते। शर्मा जी पसीने से तरबतर हो गए थे। घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी थी। किसी भी परिस्थिति में शर्मा जी भी नर्वस नहीं हुए थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मन अजीब सा हो रहा था। झटके से बाइक से उतरे और घर के अंदर देखा। एक स्ट्रेचर में मालती जी को उठाकर 4 आदमी एम्बुलेंस में रखने के लिए ले जा रहे थे। शर्मा जी सोच रहे थे कि मैं मालती जी को अच्छी खासी हंसती बोलती छोड़ के गया था, फिर अचानक यह क्या हो गया, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और शर्मा जी भी एम्बुलेंस के साथ अस्पताल चले गए। एम्बुलेंस जाने के बाद पड़ोस के गुप्ता जी की पत्नी ने खड़े हुए लोगों से कहा, अब घर की देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं है, शर्मा जी भी भाभी जी के साथ गए हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, अपने घर से ताला लाकर लगा देती हूँ, अब घर में और तो कोई है नहीं। गुप्ता जी बोले, हाँ इन लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देना, मैं हॉस्पिटल में ही शर्मा जी को दे आऊँगा। सुबह से वैसे भी उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। तभी दूध वाला बोला, हाँ भैया जी आप चले ही जाओ तो अच्छा होगा, यह तो अपनी छोटी जगह है तो आसपास के लोग काम आ रहे हैं। मेरा भाई महानगर में रहता है, वहाँ बुजुर्गों के साथ ऐसा हादसे होते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। सही में कलयुग आ ही गया है। अब बुढ़ापे में इंसान की देखभाल करने के लिए उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते। बच्चों को अपना जीवन जीना है, जैसे माँ बाप के साथ रहेंगे तो बेचारे मर ही जाएंगे। दूध वाले ने मिसेस गुप्ता से कहा, शर्मा जी का दूध आप ही को दे देता हूँ, दूध गर्म करके अस्पताल भिजवा देना, शर्मा जी शायद दूध पीते हैं। हाँ ठीक है भैया, दूध हमारे यहाँ ही दे दो, मिसेस गुप्ता जी ने कहा। शर्मा जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब डरने की कोई बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब बोले, अभी एग्ज़ामिन करके बताता हूँ, फ़िलहाल लगता है खून ज़्यादा बह गया है। घर में क्या कोई नहीं था जो उनका इतना खून बह गया? शर्मा जी बोले, हम अकेले ही रहते हैं, जाने कैसे सिर में चोट आ गई। मैं भी घर पे नहीं था, मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था, मालती घर पर अकेली ही थी। वह तो दूध वाले ने देख लिया, वरना भगवान ही जाने क्या होता। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, अभी ग्लूकोज और खून की बोतलें चढ़नी हैं और सिर की चोट को देखना पड़ेगा, तब तक आप बाहर बैठिए। शर्मा जी एक लंबी सांस लेकर रह गए और वहीं रूम के पास पड़ी बेंच पर गुमसुम से बैठ गए और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, मालती जल्दी से ठीक हो जाए। उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। उनका जी कर रहा था कि वह उससे बात करें, लेकिन वह अपने दिल को समझा कर रह गए। वैसे भी यूएस में अभी रात का समय होगा। नहीं, वह घबरा जाएगा। भगवान मेरी मालती को ठीक कर दीजिए। इतना सोच ही रहे थे कि तभी नर्स ने आकर कहा, मैडम को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। शर्मा जी की जान में जान आई और राहत की सांस ली। मालती जी का हाथ पकड़कर शर्मा जी ने पूछा, ठीक हो ना? मालती जी मुस्कुराकर आंखों के इशारे से कहा, हाँ ठीक हूँ।
डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। शर्मा जी और मालती जी अपने घर पर आ गए। अगले दिन मालती जी अपने सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठी हुई थीं और मन ही मन सोच रही थीं कि कभी सोचा न था कि यह दिन भी आएगा। इस जीवन में इतना अकेलापन, दूर दूर तक कोई अपना नहीं दिख रहा है। यह सोचते हुए मालती जी की आंखों में आंसू आ गए। काश इस दिन के लिए भी कुछ सोचा होता। मालती जी ने अपने आंखों के आंसू पोंछे और अपनी अलमारी को खोलकर बहुत पुराना अपने बचपन का एक एल्बम निकाला और अपने मम्मी पापा और दादी की फ़ोटो देखने लगी। दादी की फ़ोटो जैसे उसके आंखों के सामने आई, उस फ़ोटो पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, दादी आप कहाँ हो? अब मैं भी दादी बन गई हूँ, लेकिन शायद आपके जितने भाग्यवान नहीं हूँ। मेरी नाती पोते मेरे साथ नहीं रहते। मालती को याद आया कि दादी के साथ बिताया हुआ समय कितनी अच्छी सहेली थी दादी। उसकी कोई बात मम्मी तो बाद में समझती, दादी पहले समझती थी। उस वक्त मोबाइल या टीवी नहीं हुआ करता था। मनोरंजन का साधन था केवल दादा दादी की कहानियाँ। वह दिन याद करते करते जैसे मालती उस वक्त में चली गई। शर्मा जी बोले, क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? मालती भी एल्बम बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी शर्मा जी बोले, तुम बच्चों की याद कर रही हो ना? आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन इस उम्र में बच्चे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। कभी कभी हमारी ज़िंदगी बहुत नीरस लगती है। मालती जी की आंखों में आंसू बहने लगे। शर्मा जी बोले, कहने को तो एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन साथ में कोई नहीं रहता। अपना सुख दुख हम दोनों को खुद ही काटना होगा, चाहे हालात कितने बदल जाएं। तभी डोरबेल बजी। मालती जी थोड़ा घबरा गईं। इस समय कौन है? शायद उसकी बेटी स्वीटी आई होगी या फिर राजीव आया होगा उसे सरप्राइज़ देने के लिए। यह सोचते ही जैसे शरीर में जान आ गई। उसने वहीं पड़े कपड़े को उठाकर आंसू से भरा हुआ चेहरा जल्दी से पोंछा और उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। लेकिन दरवाज़ा खोलने पर मालती को निराशा हुई। मोहल्ले का एक बच्चा बैल बजाकर भाग गया था, लेकिन अकेलेपन ने मालती जी को अंदर से पूरी तरह निराश और तोड़ कर रख दिया था। शायद मेरे साथ मेरा परिवार होता, नाती पोते होते, तो मैं भी उनके साथ बच्चा बनकर खेलती कूदती। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आकर हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। मालती जी का दुख सुनकर शर्मा जी चुप हो गए। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर शर्मा जी बोले, छोड़ो ना मालती, ऐसी बातें मत करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? घर द्वार, खेती बाड़ी, बेटा है, बेटी है। क्यों इस तरीके की बातें कर रही हो? अभी कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालती जी बोली, शर्मा जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आसान नहीं दिखता। बच्चों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। तभी शर्मा जी बोले, मालती तुम भी कैसी बातें करती हो? हमारे अकेले बच्चे ही थोड़ी हैं हमसे दूर। आजकल तो माहौल ही ऐसा है कि रोजी रोटी के लिए बच्चों को देश विदेश जाकर जॉब करनी पड़ती है। अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि वह अकेले इंसान के कमाने से कुछ नहीं होता, और आजकल अच्छी नौकरियां भी महानगर में नहीं मिलती। मालती जी बोली, सही कह रहे हैं आप। अब बेचारे बच्चे भी क्या करें, अपनी उन्नति के लिए उन्हें भी बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ मालती, अब तुम निराश भरी बातें मत करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, शर्मा जी ने कहा। तभी मालती जी का मोबाइल बज उठता है। देखा तो बेटी स्वीटी का फ़ोन था। यह देखकर मालती जी के चेहरे पर एक आशा की चमक आ गई। हाँ स्वीटी, कैसी हो? कब आ रही हो? दूसरी तरफ से स्वीटी ने कहा, हाँ मम्मी, ठीक हूँ। अभी भैया से बात हुई है, हम दोनों शनिवार को आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, शनिवार को मतलब परसों? हाँ मम्मी, परसों। बड़ी मुश्किल से मैं और भैया अपना समय निकालकर आपके पास आ रहे हैं। माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, ये 2 दिन भी जैसे तैसे काट लूँगी। मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग आजकल में आ जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। मम्मी आप तो जानती हो काम बहुत है, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है।
और मैं तो जॉब के साथ साथ अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, आपको समझना चाहिए। लेकिन नहीं। हाँ हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मम्मी, आप तो अपनी बात बता रही हो, लेकिन हमें तो गिल्ट फील होता है। आप हमें क्यों नहीं समझती? चलो ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, फिर परसों आकर आपसे बात करूँगी। स्वीटी ने कॉल काट दिया। शर्मा जी बोले, अब तो आपकी बिटिया का फ़ोन आ गया, अब तो कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई बच्चा हम लोगों को अपने साथ रखने के लिए ज़रूर ले जाएगा। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। इससे आगे की कहानी आपको सुनने को मिलेगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।